दोस्तों, जितना ज़रूरी बॉडी की बाहर से साफ सफाई रखना है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी को अंदर से साफ रखना। लेकिन होता प्रैक्टिकली इसके उल्टा ही है। हम बाहर से तो बॉडी की साफ सफाई कर लेते हैं, लेकिन हमारा शरीर अंदर से कितना गंदा है, अंदर कितनी ज़्यादा गंदगी जमा है, ये शायद अगर हम देख लें तो एक हफ्ते तक खाना भी ठीक से नहीं खा पाएंगे। अगर आप बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, बॉडी में कमज़ोरी रहती है, काम करने में मन नहीं लगता है और मूड हर समय आपका ख़राब रहता है, तो जान लीजिए कि आपकी बॉडी अंदर से सड़ रही है और आपको इसे साफ करने की सख्त ज़रूरत है। तो आज हम जानेंगे आयुर्वेद के नज़रिए से 5 ऐसे अनोखे तरीके जिनको फॉलो करके हम अपने शरीर और अपनी आंतों को अंदर से साफ रख सकते हैं। दोस्तों, डिटॉक्सिफिकेशन आयुर्वेद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये न सिर्फ हमें बीमारियों से बचाता है, बल्कि दिन भर की एनर्जी और मेंटल क्लैरिटी को भी बढ़ाता है। तो आइए समझते हैं कि क्यों बॉडी को अंदर से साफ रखना इतना ज़रूरी है और कैसे आप सिर्फ 5 आसान से तरीकों की मदद से इस काम को अंजाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि बॉडी में ये जो जमा गंदगी है, ये आती कहाँ से है और किस तरह से ये हमारी सेहत को अफेक्ट करती है। दोस्तों, शरीर के अंदर जमा इस गंदगी को आयुर्वेद में अमा कहते हैं। ये अमा असल में हमारे खाने की गलत आदतों के कारण बनती है। जब हम गलत समय पर कुछ खाना खाते हैं या फिर हम अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स रखते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं, तो इसकी वजह से हमारी पाचन क्रिया जो है वो ठीक से काम नहीं करती है और यहीं से इन अधपचे अवशेषों से अमा के बनने की शुरुआत होती है। ये अमा सबसे ज़्यादा हमारी इंटेस्टाइन्स यानी हमारी आंतों के अंदर जमा होती है। जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आंतों के ज़रिए खाने के पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, तो ये अमा जो कि आंतों की झिल्ली से हर समय चिपकी रहती है, ये भी धीरे धीरे इन न्यूट्रिएंट्स के साथ हमारे खून में मिलने लग जाती है और हमारे पूरे शरीर के अंदर फैल जाती है। इससे ये जो अमा है, ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंच जाती है, जो कि कई तरह के हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाने का कारण बनती है। ज़रा सोचिए, अगर आपके शरीर में ये टॉक्सिन्स कंटिन्यूसली जमा होते रहें सभी जगह, तो इससे क्या होगा। इससे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जो कि लॉन्ग टर्म में कई बीमारियों को जन्म देता है, ऑटो इम्यून डिजीजेज, जहां हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के हेल्दी टिश्यूज़ पर अटैक करना शुरू कर देता है, और हार्मोनल इम्बैलेंसेस, जो कि कई तरह की बीमारियों को पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सभी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यही नहीं, मेंटल हेल्थ के ऊपर भी इसका बहुत ही डीप इम्पैक्ट पड़ता है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन और मूड स्विंग्स जैसी प्रॉब्लम्स इसकी वजह से आपके अंदर हो सकता है। इसलिए दोस्तों, इट इज़ क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ कीपिंग आवर कोलोन क्लीन। ये सिर्फ हमारे डाइजेशन के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद बात करते हैं उन 5 आयुर्वेदिक मेथड्स के बारे में, जो कि आपकी बॉडी को और आपके कोलोन को अंदर से डिटॉक्सिफाई करने में और इस जमा गंदगी को, इस अमा को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हमारी मदद करेंगे। तो सबसे पहला मेथड है, सबसे पहला तरीका है दोस्तों, सुबह उठकर गर्म पानी में नींबू डालकर पीना। ये एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव तरीका है अपने दिन की शुरुआत करने का और रात भर से जमा टॉक्सिन्स और बाई प्रोडक्ट्स को पेट से निकालने का। गर्म नींबू पानी पीना सुबह सुबह न सिर्फ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करता है, बल्कि ये आपकी अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर को भी स्टिमुलेट करता है। आयुर्वेद में कहा जाता है दोस्तों कि अगर आपकी अग्नि मजबूत है तो शरीर में ये टॉक्सिन्स को जमा होने नहीं देगी, उन्हें बाहर निकालने में आपकी मदद करेगी। इससे आपकी बॉडी का जो डिटॉक्स प्रोसेस होता है वो शुरू हो जाएगा और टॉक्सिन्स जो कि रात भर एक्यूमुलेट हुए होते हैं पेट के अंदर, वो सब के सब बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। प्लस इसके अंदर विटामिन सी भी है, तो विटामिन सी होने के नाते नींबू पानी आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है और इससे आपकी रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है वो भी बढ़ जाती है। रोज़ाना इस तरीके से अपने दिन की शुरुआत नींबू पानी से अगर आप करेंगे तो आपकी बॉडी तो डिटॉक्सिफाई होगी ही, आप महसूस करेंगे कि सारा दिन आप फ्रेश और एनर्जेटिक रहते हैं। तो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका जो अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए आप कर सकते हैं, बल्कि आपको करना चाहिए, वो है गर्म नींबू पानी को रोज़ सुबह सुबह खाली पेट पीना। दूसरा इंपॉर्टेंट मेथड है फ्राइड फूड्स और प्रोसेस्ड फूड्स को खाने से परहेज करना और खाने में रोटी कम और सब्जी को ज़्यादा खाना। दोस्तों, वी आर वॉट वी ईट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ रहे और आपको अंदर जो टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं बॉडी में उनका सफाया हो जाए, तो आपको अपनी डाइट पर भी ध्यान देना पड़ेगा। फ्राइड और प्रोसेस्ड फूड्स में बहुत सारा अनहेल्दी फैट और केमिकल्स होते हैं, जो कि हमारे लीवर के ऊपर एक्स्ट्रा लोड डालते हैं और डाइजेशन को डिस्टर्ब कर देते हैं। इन फूड्स को डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इसी वजह से ये हमारी आंतों में पड़े पड़े सड़ते रहते हैं और टॉक्सिन्स पैदा करते हैं। इसलिए अगर आप पेट को साफ रखना चाहते हैं तो सभी तरह के प्रोसेस्ड फूड से, मैदे से और फ्राइड फूड से आपको दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी।
इसके अलावा एक और आदत जो कि अगर आप अपने अंदर डाल लें तो बहुत ही बढ़िया रहेगी, वो है खाने में रोटी कम और सब्जी को ज़्यादा खाना। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप 4 रोटी खाते हैं और साथ में 1 कटोरी सब्जी या दाल लेते हैं, तो आपको इसको बदल के 2 रोटी खानी है और 3 कटोरी सब्जी या फिर दाल जो भी आप लेते हैं वो आपको खानी है। इस आदत से आपकी डेली फाइबर इंटेक बढ़ेगी और फाइबर हमारे पेट और आंतों को साफ करने के लिए, शुगर के एब्जॉर्प्शन को स्लो करने के लिए और बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्ब होने के लिए एक बैरियर की तरह काम करता है और बहुत सारे फायदे हमारी बॉडी को देता है। बॉडी से गंदगी को साफ करने का भी काम करता है। साथ ही जब हम रोटी की बात करते हैं तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम मैदे से बनी रोटियां बिल्कुल भी ना खाएं। इसकी जगह अगर आप देसी आटे की रोटियां खाते हैं या फिर मिलेट से बनी रोटियां खाते हैं, जैसे कि जौ की रोटी, बाजरे की रोटी, रागी की रोटी या फिर मक्के की रोटी, तो इनमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और ये आपके लिए ज़्यादा अच्छी होती हैं, ज़्यादा हेल्दी होती हैं। तो जब हम अपनी डाइट को सही रखते हैं तो ये हमारी बॉडी को अंदर से साफ रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कब खाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि क्या खाना? चलिए अब बात करते हैं अगली मिस्टेक के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, कुछ नई अच्छी जानकारी इससे आपको मिल रही है, तो लाइक कर दीजिए अभी के अभी। और अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देखी है और इस तरह की वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। साथ ही इसी तरह की और भी नई नई जानकारियाँ, फन फैक्ट्स अपने मोबाइल पर रोज़ाना पाने के लिए आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है और इसमें आपको रोज़ाना नए नए टिप्स और नई नई जानकारियाँ मिलती रहती हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम रोज़ाना नई नई रील्स डालते हैं। और अगर आप चाहें तो नए नए टिप्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें एक्स के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। तीसरा मेथड है खाने की टाइमिंग का ध्यान रखना। दोस्तों, रात को जल्दी डिनर करना और सुबह देर से ब्रेकफास्ट करना, ये एक ऐसी आदत है जो कि अगर आप फॉलो करेंगे तो कई ऐसे रोग हैं बड़े बड़े जो आपके आसपास भी नहीं भटकेंगे। मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में इस मेथड को इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहा जाता है, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। दोस्तों, हमारी बॉडी का नेचुरल क्लॉक रात को स्लो डाउन हो जाता है, जिससे कि डाइजेशन भी स्लो होता है। इसलिए जल्दी डिनर करके आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रात भर आराम देने का मौका देते हैं, जिससे कि सुबह तक वो आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उनको इफेक्टिवली प्रोसेस कर सके। दोस्तों, कुदरत ने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ऑटो क्लीनिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन ये सिस्टम तभी एक्टिवेट होता है जब हमारा पेट और हमारी आंतें आराम कर रहे हो। तो अगर आप रात को जल्दी खाना खा लेते हैं तो आपके पेट को ऑटो क्लीनिंग मोड में आने का इनफ टाइम मिल जाता है। और जब हम सुबह को देर से ब्रेकफास्ट करते हैं तो ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का और भी लंबा समय दे देता है, बिना किसी एक्स्ट्रा लोड के। ये प्रैक्टिस न सिर्फ आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, बल्कि ये आपके ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है, जिससे बॉडी से एक्स्ट्रा फैट भी घटता है, आपके अंदर एनर्जी भी ज़्यादा रहती है और आप ज़्यादा हेल्दी बने रहते हैं। अब बात करते हैं हमारे चौथे इंपॉर्टेंट मेथड की दोस्तों, जो कि है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज। हर दिन थोड़ी देर एक्सरसाइज करना हमारे शरीर को फिट तो रखता ही है, साथ ही साथ डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। इससे आपके वाइटल ऑर्गन्स को ज़रूरी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आसानी से मिल पाते हैं और साथ ही साथ ये टॉक्सिन्स को, जो कि दिन भर बॉडी में जमा होते रहते हैं, बाहर निकालने में भी मदद करता है। एक्सरसाइज ना सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, बल्कि ये लिम्फेटिक ड्रेनेज को भी प्रमोट करता है, जो कि अमा या टॉक्सिन्स को आपके लिम्फ नोड से फिल्टर करके बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको पसीना भी आता है और पसीने के जरिए भी आपके शरीर से कई हार्मफुल सब्सटेंसेस बाहर निकलते हैं। और आयुर्वेद में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि फिजिकल एक्टिविटी से वात, पित्त और कफ तीनों ही दोषों का जो संतुलन है वो बना रहता है, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चाहे आप योगा करें, जॉगिंग करें, स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें या कुछ भी करें, रोज़ाना कुछ देर फिजिकल एक्टिविटी करना आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इसके लिए कम से कम आधा या 1 घंटा ज़रूर निकालें। पांचवा मेथड है हर हफ्ते 1 दिन फास्टिंग के लिए निकालना। दोस्तों, फास्टिंग या रोज़ा या उपवास, आप चाहे इसको कोई भी नाम से पुकारें, ये आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए एक साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है। जब आप फास्ट करते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा आराम पाता है। ये आराम आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को उनकी ज़रूरी मरम्मत और रीजनरेशन का टाइम देता है। साथ ही ये आपकी बॉडी को मौका देता है कि वो स्टोर्ड एनर्जी सोर्सेज को इस्तेमाल करे, जो कि अक्सर फैट सेल्स में स्टोर होती हैं, जहाँ पर टॉक्सिन्स भी स्टोर हो जाते हैं।
इस तरीके से जब आपकी बॉडी फैट को ब्रेक डाउन करती है तो साथ ही साथ वो टॉक्सिन्स को भी रिलीज करती है, जो कि फिर नेचुरली एक्सक्रीट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया से आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है और आपको एक नई ऊर्जा का अनुभव होता है। आप चाहें तो कंप्लीट फास्टिंग कर सकते हैं हफ्ते में एक बार, या फिर आप फास्टिंग के दौरान सिर्फ पानी या सिर्फ हर्बल टीज या डिटॉक्स ड्रिंक्स का सेवन कर सकते हैं, जो कि आपके डिटॉक्स प्रोसेस को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना देता है। वैसे बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए कुदरत ने हमें ऑटोफैजी नाम का एक हथियार दे रखा है, जो कि हमारी बॉडी में पैदा होने वाली बीमारियों को अपने आप खा जाता है। इस प्रोसेस को समझना चाहते हैं और इसको आप कैसे अपने अंदर एक्टिवेट कर सकते हैं ये सीखना चाहते हैं, तो अब यहाँ इस वीडियो पर क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको इस ऑटोफैजी प्रोसेस के बारे में पूरी डिटेल से जानने को मिलेगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और मन में कोई शंका है तो नीचे कमेंट में पूछ लीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।